मार्स नाइन्थ एंगल पर कई तरह से एरीज को बेनिफिट्स देता है। एक ऐसी हिम्मत अफजाई जिससे जिस्मानी कुव्वत, जहनी ताकत एंड आपका जो नेचुरल स्टेमिना है, जिसमें आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ये सब अपने पीक पर होंगी। एक ऐसा डिसिप्लिन जिसमें आप एहसास जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा डिसिप्लिन जिसकी वजह से आप हालात को समझकर अपने वसाइल और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आगे तरक्की की मंजिलें तय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की डिटेल एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ्ता दिसंबर का दूसरा हफ्ता है, 5 तारीख से सो ऑन 11th ऑफ दिसंबर तक। एस्ट्रोलॉजिकल जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, वो मैं एक लाइन में बयान कर देता हूँ एंड फिर आम फहम के लिए आपको इस हफ्ते वक्त किस तरह आपके साथ सलूक करेगा वो तफसील बयान करूँगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 9th एंगल पर है, काफ़ी पॉजिटिव है। आपके लिए सूरज भी 9th एंगल पर है। इस हफ्ते नया चांद होगा, वो भी आपके 9th एंगल पर ही होगा। एंड फिर आपके लिए वीनस आपके 8th एंगल पर है, ये उसका कमज़ोर एंगल है। मरकरी इस हफ्ते भी अभी डायरेक्ट है 11 तारीख तक, बट 12 को उसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। लेकिन फ़िलहाल ये हफ़्ता आपके लिए कारोबारी मामलात के लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ये उसकी कमज़ोर फॉर्म है। सैटर्न आपके 12th एंगल पर है, ये भी उसकी कमज़ोर फॉर्म है। एंड इसकी वजह से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बट अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तफसील अभी 1 बाय 1 बयान करता हूँ। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। मार्स 9th एंगल पर कई तरह से एरीज़ को बेनिफिट्स देता है। आम लोग जो अभी अपनी करियर में इब्तदा करने वाले हैं, जैसे जॉब के हसूल की कोशिशें हैं उनकी, जैसे अपने सोर्स ऑफ इनकम को अभी फ्लरिश करने की कोशिशें कर रहे हैं, या जॉब सोर्स ऑफ इनकम अभी इस्टेब्लिश करने की कोशिशें कर रहे हैं, बाई रूल्स मार्स उन्हें हाई एंड करेज देगा। एक ऐसी हिम्मत अफजाई जिससे जिस्मानी कुव्वत, जहनी ताकत एंड आपका जो नेचुरल स्टेमिना है, जिसमें आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ये सब अपने पीक पर होंगी। तो फाइनेंशियल साइड पर एक तरह के इसके फ़ायदे हैं। दूसरी तरह के फ़ायदे हैं कि 9th एंगल पर हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को, या जो जहनी कारकर्दगी करने वाले एरीज़ हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा देगा। कंसंट्रेशन डेवलप होती है। इब्तदाई जो मुश्किलात आती हैं किसी काम को शुरू करने में, उसको रिपेल करने में, उसको पीछे धकेलने में मार्स का हाथ बहुत गहरा होता है। मार्स वैसे भी बंदे के अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। एक ऐसा डिसिप्लिन, एरीज़ के अंदर स्पेशली, एक ऐसा डिसिप्लिन जिसमें आप एहसास ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा डिसिप्लिन जिसकी वजह से आप हालात को समझकर अपने वसाइल और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए आगे तरक्की की मंजिलें तय करते हैं। बंदे के अंदर संजीदगी आती है, एक ऐसी संजीदगी जिससे कंपटीशंस को विन किया जा सके, जिससे अपने लाइफ स्टाइल को अपडेट किया जा सके, जिससे अपनी ज़िम्मेदारियां निभाई जा सकें, अपनी ज़ाती तौर की ज़िम्मेदारियां एंड अपने डिपेंडेंट्स की, जैसे भाई बहन हैं या दोस्त अहबाब हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां भी प्रॉपरली निभा पाएंगे। अगर कोई एरीज़ खातून है तो इस वक्त उसके अंदर प्रैक्टिकल लेवल्स इंक्रीज़ करेंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स इंक्रीज़ करेंगी। इस प्रैक्टिकल स्किल्स के इंक्रीज़ करने से वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कामयाबी हासिल कर सकती हैं। मतलब कोई एरीज़ खातून है और वो किसी तरह का कोई क्रिएटिव काम करना चाहती हैं, छोटे पैमाने पे कोई सोर्स ऑफ इनकम इख्तियार करना चाहती हैं, आला तालीम के हसूल की कोशिशें करना चाहती हैं, ट्रैवल करना चाहती हैं, या फिर घर में ही इत्तफाक और बरकत पैदा करने के लिए कुछ कोशिशें करना चाहती हैं, तो इस वक्त मार्स उन्हें फुली सपोर्ट कर रहा है। मार्स का एक और तरह का भी फ़ायदा है एरीज़, यहाँ उसको भी बयान ना करना नाइंसाफ़ी होगी। जब मार्स 9th एंगल पर हो तो वो लॉसेस जो आप अपने गलत फ़ैसलों की वजह से, रॉन्ग प्लानिंग्स की वजह से, किसी पर बहुत भरोसा करके जो आप गलत फ़ैसले कर लेते हैं और नुकसानात उठाते हैं, या किसी को अपने राज देकर जो आप अपने नुकसानात उठाते हैं, उसकी रिकवरी के लिए भी ये राइट टाइम है। लॉसेस रिकवरी, अपनी जो इस तरह की ख़राबियां हैं उन पर नज़र षानी करना, मज़ीद गलतियां ना करना,
कर्ज़ा उतार सकना, अच्छे वसाइल की वजह से लाइफ स्टाइल अपग्रेड होना। मार्स के इतने फ़ायदे हैं जो अभी तक गिनवाए, ये सिर्फ मार्स के फ़ायदे। अब सूरज आपके 9th एंगल पर है, दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव प्लैनेट। सूरज एक तो आपकी कम्युनिकेशन को, जब ये 9th एंगल पर होता है तो कम्युनिकेशन को बहुत इन्हेंस कर देता है। तो ऐसी कम्युनिकेशंस जिससे आप अपना हक मांग सकें, ऐसी कम्युनिकेशन जो अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों से, या अपने से ज़्यादा कामयाब लोगों से, या अपने से ज़्यादा फेस वैल्यू वाले लोगों से आप कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट आती है। आपके अल्फाज का चुनाव, आपकी ज़हनी काबिलियत, आपकी डील मेकिंग, आपको अच्छे और बुरे की तमीज़, ये पावरफुली आपके पास मुयस्सर होगी सूरज की सपोर्ट से। सूरज अभी 20-22 दिसंबर तक आपके साथ इसी एंगल पर रहेगा। लिहाजा अगर किसी भी तरह के अगले सोशल इवेंट्स रखने हैं, या सीनियर्स के साथ मीटिंग्स करनी है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिसर्स के साथ आपका कोई वास्ता पड़ने वाला है, या कानूनी मामलात में आपका वास्ता किसी चीज़ से पड़ने वाला है, तो आपकी कामयाबी के चांस बहुत ज़्यादा है। फिर मार्स क्योंकि सूरज क्योंकि 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो ये औलाद की फलाह व बहबूद के लिए जो फ़ैसले करते हैं एरीज़, वो बहुत अच्छे होंगे। औलाद की तरफ से फर्माबरदारी का मिलना। इवन 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ रोमांस, एंड सूरज उसी का रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज के इवज़ अगर कभी रोमांस में कामयाबी मिले, मतलब इट इज़ अ गोल्डन सीज़न, एंड इसी सीज़न में आपकी कोई अटैचमेंट होती है, कोई कमिटमेंट होती है, कोई प्रपोज़ल आता है, या किसी को आप प्रपोज़ करते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्शन बनेगा। सोल वेल्डिंग कहलाती है ये। और इस कनेक्शन से जो रिलेशंस बनेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, सक्सेसफुल होंगे। सोल मेट हमेशा ही लॉन्ग लास्टिंग हुआ करते हैं। फिर आपके लिए मरकरी आपके 10th एंगल पर है, दिस इज़ आइडियल। मरकरी के 10th एंगल पर इस हफ्ते तक आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। मैंने पिछले हफ्ते क्लू दिया था कि शायद इस हफ्ते वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वो अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड होगा। मतलब ये हफ्ता 11 तारीख तक का है, और जो मरकरी है वो 12th ऑफ दिसंबर को रेट्रोग्रेड होगा। तो इस हफ्ते के आखिरी दिन तक अभी मरकरी की फैसिलिटीज़ इन योर कैरियर, इन योर सोशल कनेक्शंस, इन योर पब्लिक इमेज, इन योर माइंड स्किल्स अभी अवेलेबल हैं। इस अल्लाह की नेमत को इस हफ्ते भी आप यूज़ करिए। अपने आप को किसी भी तरह के लिखने पढ़ने के मामले में, कोई लर्निंग स्किल्स हैं, कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, कोई पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं, इनमें इन्वॉल्व अगर करना चाहें तो आपके रास्ते खुले हैं, आप कर सकते हैं। आखिरी चीज़, जो 2 प्लैनेट इस वक्त आपकी मुखालफत में जा रहे हैं, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते एरीज़। मैं उनके बारे में थोड़ी सी राय दे दूँ आम फहम से। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ गुड लक, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम पावरफुल अपॉर्चुनिटीज़, गुड लक अपॉर्चुनिटीज़, जिससे सडन गेन्स हो सकें। टपोरी लैंग्वेज में इसे छक्का लगने वाला प्लैनेट कहते हैं। आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ महीनों से रेट्रोग्रेड है, ये उसकी एनुअल रेट्रोग्रेशन है। इसने 31 ऑफ अगस्त तक रेट्रोग्रेड रहना है। वहाँ तक, मतलब 1 ऑफ जनवरी तक आपको डिपेंड अपनी सलाहियतों पे करना होगा। ये जो हमें लकी फैक्टर के एवज़ कामयाबियाँ मिलती हैं, वो फ़िलहाल आपके पास अवेलेबल नहीं है। लकी फैक्टर से जो कामयाबियाँ मिलती हैं वो ईज़ी होती हैं, और पता नहीं चलता कि कैसे आ गई। मतलब छप्पर फाड़ के आने का मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ से आएगी, लेकिन छप्पर फाड़ के आने का मतलब है कि वहाँ से आई जहाँ से हमारी उम्मीद भी नहीं थी। तो ये वाला फैक्टर अभी स्लो है, इसलिए डिपेंड अपनी सलाहियतों पे करिए, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पे करिए, अपनी प्लानिंग पे करिए, एंड अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे करिए। अभी लक फैक्टर को ज़्यादा मत छेड़िए। ऐसे काम जो आप रूटीन में कर जाते हैं, ऐसे काम जिनके आप एक्सपर्ट्स हैं, वो कर गुजरिए। लेकिन ऐसे काम जिन कामों में आपको लकी फैक्टर्स चाहिए, उसके लिए अभी रुकिए, कुछ ही दिन हैं, एंड देन फिर यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद हाई लकी एबिलिटीज़, एंड फिर काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सैटर्न 12th एंगल पर है। अगर सूरज से काउंट किया जाए तो आपको सैटर्न 12th एंगल पर मिलेगा। अगर चांद से काउंट किया जाएगा, मून राइजिंग से, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहलाती है, तो अभी सैटर्न आपके लिए 11th एंगल पर है। ये 2 टेक्निकल बातें हैं। लोग अक्सर उलझते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर ये कह रहा है कि सैटर्न 11th एंगल पर है, कोई एस्ट्रोलॉजर ये कह रहा है कि सैटर्न 12th एंगल पर है। जब आप सूरज के तहत अपना कैलकुलेशंस करते हैं एंड सूरज सन राइजिंग से, तो आपको सैटर्न इस वक्त 12th एंगल पर ही मिलेगा। एंड बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये 60 फेज़ है।
इस साढ़े फेज़ में अमूमी तौर पर जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो सेहत की एंड रिलेशनशिप्स की आती हैं। लोग ऑपोजिशन देते हैं, आपके बारे में राय गलत कायम करते हैं, एंड सेहत में भी कुछ सेंसिटिविटीज़ पैदा होने लग जाती है, जैसे फ़िक्र अंगेज़ी बढ़ जाती है, जैसे नफ्सियाती दबाव रहना, जैसे गम में मुब्तला रहना। अगर कोई एरीज़ इस वक्त सैटर्न की इस पोजीशन की वजह से ज़्यादा ही उलझ रहा है और अपने आप पर काबू नहीं पा सक रहा, इरिटेटिंग है, अग्रेसिव है, जल्दबाजी है उसके अंदर, एंड आइसोलेशन है, अलहदगी पसंदाना सोच, वो चीज़ों को उलझता हुआ देखकर चीज़ों को उसी के हाल पर छोड़कर ज़िम्मेदारियां निभाए बगैर वहाँ से राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं, तो इट इज़ अ प्योर इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न। इसके लिए ज़रूरत नहीं कि कोई चीज़ चेक की जाए। बट अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो फिर आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की ज़रूरत है। बहरहाल दोनों ही सूरतों में, चाहे पर्सनल कैलकुलेशंस हों, चाहे आप अपने आप में खुद अज्यूम करें, खुद अपने आप को डायग्नोस करें कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, जो मुझे मेरे लेवल की कामयाबियाँ नहीं मिल रही, तो उन कामयाबियों के हसूल के लिए आपको सूरह शम्स बहरहाल पढ़नी चाहिए। तिलावत सूरह शम्स एक बेहतरीन इलाज है एवरेज ट्रबल्स का, टाइम बिहेवियर्स का, जिससे मामलात बहुत हद तक संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं। साथ में ब्लू सफ़ार पहना जाए, सैटर्न जैसे प्लैनेट को रिपेल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए ब्लू सफ़ार इनफ होता है। बट अगर आप सिवियरिटी में चले गए हैं और ब्लू सफ़ार पहने के बावजूद चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर बीइंग अ प्रोफेशनल मेरा मशवरा ये ज़रूर रहेगा कि अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप यहाँ पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड फिर मैं यहाँ पर इस बात को भी एम्फेसाइज़ करूँगा, बिकॉज कि चीज़ें ब्लेम हम पर आता है कि मैंने आपके प्रिस्क्रिप्शन पर ब्लू सफ़ार पहना लेकिन अभी तक एडवांटेज नहीं मिले। होता क्या है कि वो ब्लू सफ़ार जेन्युइन नहीं होता, मोस्टली जेन्युइन नहीं होता। लोग लो क्वालिटी स्टोन्स होते हैं, बहुत लो क्वालिटी ब्लू सफ़ायर भी माइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई क्वालिटी को लोग माइनिंग करते हैं एंड बाकियों को फेंक देते हैं। वो जो लो क्वालिटी निकलते हैं उसको भी वो बाहर निकाल लेते हैं, कट करते हैं, फिर अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट देते हैं, ग्लास फिनिश करते हैं, कलर इन्हेंस करते हैं एंड उसे प्रीशियस बना लेते हैं, खूबसूरत लगता है। जब वो खूबसूरत लगता है तो वो अपनी कीमत लेते हैं कि भाई हमने इस पर बड़ी मेहनत की है, एंड वो जायज़ है। उन्होंने तो नहीं बोला कि हम ये ट्रीटमेंट के लिए आपको बेच रहे हैं, वो तो ब्यूटी के लिए या फैशन के लिए बेचते हैं। लेकिन आपको ब्यूटी और फैशन के लिए नहीं चाहिए, आपको ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। एंड फॉर द ट्रीटमेंट यू हैव टू गो विद द नेचुरल स्टोन्स जो अनहीटेड हो। हीट चल जाती है, हीट पर प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसमें दीगर इंटरफेरेंसेस ना हो जो उसकी प्रोपोजिशन या केमिस्ट्री को ही डिस्टर्ब कर दे। अगर आपके पास स्टोन बाय करने का एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है स्पेसिफिक ग्रेविटीज़, रिफ्लेक्शंस या कलर क्लैरिटी को चेक करने के लिए, तो देन फाइन, फिर तो आपके पास नॉलेज है। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप जेन्युइन नेचुरल एंड हीलिंग स्टोन बाय करना चाहते हैं, तो एस्ट्रो जेम्स आपको ये फैसिलिटी देता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वर्ल्ड वाइड सेल पॉइंट हमने क्रिएट कर दिया एंड उसे मार्केट भी कर दिया है। बहुत अच्छी इन्वेंट्री, न्यू स्टोन्स इन्वेंट्री हमने इस हफ्ते उस पर लोड की है। उसकी 3 वैरायटीज़ हमने लोड की हैं, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी। आप वहाँ पर देख सकते हैं एंड ऑर्डर करने में कोई कबाहत नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है एज अ एस्ट्रोलॉजर भी एंड एज अ जिमोलॉजिस्ट भी। बहरहाल आप उसे एतमाद से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते 2 इवेंट होंगे, एक तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है और न्यू मून आखिरी दिन होगा, तो उससे भी आपको एडवांटेजेस अगले हफ्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। उन दोनों इवेंट्स की तफसील अगले हफ्ते तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा एरीज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आप लोगों की दुआएँ हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है एरीज़। आपकी दुआएं न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।